बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही मज़े का, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का मिल्क शेक बनाने जा रहे हैं। सबसे मज़े की बात तो यह है कि इसकी जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की ही करेंगे। ये मिल्क शेक स्पेशली मैं अपनी अम्मी जान के लिए बना रही थी, तो अपनी वालदा को भी आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। यहाँ पे मैंने बिल्कुल फ्रेश मैंगो के चंक्स लिए हैं, कुछ आइस जाएगी, कुछ चीनी जाएगी और फिर मिल्क शेक की जो जान है यानी इसके अंदर मिल्क जाएगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक ब्लेंडर जग लिया है, उसके अंदर जो मैंगो चंक है वो ऐड करेंगे और इसके साथ इसके अंदर जाएगी जी शुगर। जितना आपको मीठा पसंद है उतनी ही आप इसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर ऐड करने के बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो जाएगा जी, इसके अंदर हम ऐड करेंगे बर्फ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइस को हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया था। इसके बाद जाएगा जी मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 गिलास मिल्क शेक तैयार करना है तो उसी हिसाब से मैंने 2 गिलास इसके अंदर मिल्क ऐड किया है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका मिल्क है वो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का हो, बिल्कुल फुल फैट मिल्क होना चाहिए। तो इसी वजह से आपका जो मिल्क शेक है बहुत ही क्रीमी बनेगा। तो अब हमारा जो मिल्क शेक है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। तो इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक गिलास यहाँ पे ले लिया है, गिलास के अंदर इसको ऐड करते हैं। अब इसी तरह दूसरे गिलास के अंदर भी इसको ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो क्रीमी टेक्सचर वाला रेस्टोरेंट स्टाइल मिल्क शेक है रेडी हो चुका है। अब इसको करते हैं जी फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए रेडी। तो फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे मैंने स्ट्रा लिया है। स्ट्रा को इस तरह ओपन करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा एक रिंग होता है उसको उतारते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, इसको थोड़ा सा टर्न करते हैं। तो हमारा जो स्ट्रा है वो भी बिल्कुल रेडी है हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए। इसी तरह जो दूसरा स्ट्रा है उसको भी ओपन कर लेंगे। ये डिफरेंट कलर में अवेलेबल होते हैं, आप हर जूस के ऊपर इसको प्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है आपके जो खाने हैं उनकी, आपके जो जूसेस हैं उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मिल्क शेक है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारे गिलास लग रहे हैं, बिल्कुल एज इट ही मैंने अपनी अम्मी को सर्व किया था। आप भी कोशिश किया करें जब भी कोई चीज़ बनाएं तो अच्छे तरीके से अपने पेरेंट्स को सर्व करें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही हमारी जन्नत हैं। अल्लाह पाक सारे पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करें। जूसेस और मिल्क शेक पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी उनकी इसी तरह खिदमत करते रहें। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।